सुपौल वासी पूरा कोसी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक जो है कहें तो वरदान है। आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमको बताइए। मिलेगा तो मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से नए ब्लॉग्स वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ सुपौल जिला के बकौर गाँव में, और आप जो देख रहे हैं ये ओवरव्यू, ये भारत का सबसे लंबा जो है ये ब्रिज बन रहा है, जो कि सुपौल से जो है मधुबनी को जोड़ने का ये काम करेंगे। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं पिलर संख्या 166 पे हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोस्तों मैं इस साइड की बात करूँ तो इस साइड जो है पूरी तरह से जो है कार्य जो है पूरा प्रगति पे है। आपको दिख रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा जो क्रेन लगा हुआ है, ये जो है ऊपर को चढ़ाने में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मददगार करता है काम। मैं आपको जो है यहाँ से बकौर से आपको भेजा तक की जो है कुछ जो है जानकारी जो है मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो मैं आपको आगे की जो प्रोसेस है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों हमारे साथ में जो है दुर्गेश जी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि DNV न्यूज़ के जो है चीफ एंड एडिटर सर अभी बकौर में हैं, और ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज बन रहा है। इस पे आपका क्या विचार विमर्श है सर, बताइए कुछ हमारे व्यूवर्स को। देखिए, ये बकौर में जो है भारत का सबसे लंबा पुल बन रहा है, 12 किलोमीटर का। और बकौर ही नहीं, हम कहें तो सुपौल जिला समेत बिहार और हमारे पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। और भारत माला प्रोजेक्ट के तहत ये जो है अभी हम लोग सुपौल जिला के बकौर में अभी प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर नंबर 166 पे हम लोग अभी हैं। और आपको जानकारी दे दें कि इसमें टोटल जो है इसी तरह से 171 पिलर का निर्माण होगा। और इस तरह से देख सकते हैं इधर जो है इसी पिलर के ऊपर किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, देख सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो है आपको एक और अहम जानकारी दे दें कि आगे इससे थोड़ा सा ही 200 मीटर आगे जो है कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और सुपौल से लेकर मधुबनी जाने के लिए पहले जो है कोई सीधा रास्ता नहीं था, नाव के माध्यम से ही जाना पड़ता था। और एक जो है हाईवे रूट था जो कि NH 57 जो भपटियाही होके घूम कर जाना पड़ता था। बिल्कुल तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाता था। लेकिन अब जो है सुपौल के बकौर से डायरेक्ट जो है मधुबनी के भेजा तक लगभग 11-12 किलोमीटर का दूरी तय करके ही सीधा सुपौल से मधुबनी जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहाँ पहले जो है सुपौल से मधुबनी जाने के लिए चालू है, हाँ बिल्कुल, जहाँ पहले जो है सुपौल से मधुबनी जाने के लिए लगभग 40 से 45 किलोमीटर का जो है दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन इस पुल को बन जाने से सुपौल वासी पूरा कोसी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक जो है कहें तो वरदान है कोसी वासियों के लिए। और मधुबनी सुपौल का जो दूरी था पहले, उसको बहुत ही कम कर दिया गया है इस पुल के माध्यम से। और इस पुल का हम लोग लगातार अपडेट देते आ रहे हैं और आगे भी अपडेट हम लोग देते रहेंगे। कब तक बन के तैयार होगा आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शंकर लाइक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह से अपडेट आप लोगों को देते रहें। बिल्कुल, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको बता दें दोस्तों कि भारत का सबसे ये लंबा जो है ये पुल बन रहा है, और एशिया देश का सबसे बड़ा ये दूसरा पुल बन रहा है, जो कि मैं आपको इस तरह का जो अपडेशन है अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको देते रहता हूं। और मैं आगे जो है जो कार्य हो रही है कोसी साइड की जो कार्य हो रही है वो भी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू। मैं आपको कोसी साइड की ओर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे जो ब्रिज को जो चढ़ा रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय पहले इसको जो है चढ़ाने में जो है तकलीफ हुआ था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रैक हो गया है, आपको दिख रहा होगा सामने में। और यहाँ पे जो है रिपेयरिंग का जो है कार्य
हो रहा है। और यहाँ पे जो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी साहब है, गार्ड साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए गार्ड साहब जी, इधर आइए ना। क्या नाम है आपका सर? चंद्र प्रकाश जी। यहाँ पे कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? 6 महीना से 6 महीना से काम कर रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ चंद्र प्रकाश जी? गम्हरिया बाजार। ये गम्हरिया बाजार, हरदी के पास जो उस साइड गम्हरिया है। ठीक है। आप लोग को सैलरी कितना मिलता है यहाँ पे? सैलरी सही ढंग से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है सर? 8 घंटा का 12,500। तो यहाँ पे जो है जैसे कि देख सकते हैं कि चंद्र प्रकाश जी हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। नाइट में काम करते हैं कि डे में? डे में काम करते हैं। 8 घंटा का जो है 12,500 मिलता है रहने खाने के लिए, रहने के लिए। कंपनी रूम दिया है और खाना खाते हैं अपना तरफ से? कंपनी देता है? मेस चलता है। मेस चलता है। तो ये सच्चाई है यहाँ की। और जो है आपको सैलरी सही से इस 12,000 में संतुष्ट हैं आप? ओवर टाइम भी लगा लेते हैं। कितना घंटा ओवर टाइम कर लेते हैं? जैसे कि 2-4 को 10 को देते हैं, हो जाता है। अब महीना में तकरीबन आप 20-25 घंटा कर लेते हैं ओवर। हाँ, हो जाता है, काम चल जाता है। नज़दीक में घर है तो हाँ हाँ, बाहर जाने से तो अच्छा है। सही बात है। कहीं ना कहीं जो है इस तरह से जो है प्रोजेक्ट अगर चले अपना बिहार में, तो जो जितना भी युवक है, जितना भी गार्ड साहब है, बाहर नहीं जाएंगे, अपना बिहार में रहेंगे, अपना ज़िला में ही रहेंगे। अपना ज़िला में है ये कार्यरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है इधर कार्य हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जो है पूरा क्रेन के माध्यमों से जो है पूरा जो है यहाँ पे लग गया है। और मैं आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बहुत जल्द जो है ये इस पुल का जो है उद्घाटन जो है करने के लिए आएंगे हमारे माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी। बहुत जल्द आएंगे और बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। मैं आपको जो है आगे यहाँ से जो है मात्र जो है 200 मीटर पे जो है यहाँ पे कोसी नदी है, उसको भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी पिलर नंबर 162 पे आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पिलर नंबर 162 है, आपको कैमरे के पीछे में दिख रहा होगा। और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नदी है, ये नदी है। इसी नदी के ऊपर जो है ये ब्रिज का जो निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे एक गार्ड साहब तैनात है। सबसे पहले इसका मैं नाम जानना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? पंडित। ठीक है सर, कितना दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे करीब 1.5 साल। 1.5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी। ठीक है। सैलरी वगैरह सही ढंग से मिल रहा है आपको? जी मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कितना ड्यूटी यहाँ पे, कितना टाइम से ड्यूटी, मतलब कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है आपको यहाँ पे? 12 घंटा। 12 घंटा। कितना सैलरी मिलता है? 9,000। 9,000 ही मिलता है? जी। कुछ गार्ड उधर बोल रहे थे कि 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12,500 मिलता है। क्या ये लोचा है? कुछ बताना चाहेंगे मुझे? अभी ही कुछ पहले ही वहाँ से हम कुछ गार्ड साहब से बात किए थे, बोला कि 8 घंटा में मुझे 12,500 मिल रहा है। और आप बोल रहे हैं राम जो भी नाम है आपका, बोल रहे हैं कि 8 घंटा में आप 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 8,500 9,000 मिलता है। जी ये सही है। ये सही बात है जी। हो सकता है कि दूसरा प्रोजेक्ट से आया होगा, वो हमको पता नहीं। वो पता नहीं है। तो दोस्तों ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं जो है किसी को सैलरी ज़्यादा मिलता है, किसी को सैलरी कम मिलता है। ये ड्यूटी सब 12 घंटा करते हैं लेकिन सैलरी कम मिलता है। वो गार्ड साहब से हमने बात किए तो बोला कि मुझे 8 घंटा ही ड्यूटी करना पड़ता है और सैलरी 12,500 है। कहीं ना कहीं ये कमी है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो है ये जो सड़क जाती है वो धार के उस साइड भी, नदी के उस साइड भी जो है गाँव जगह खाली करो। मैं बताना चाहूँगा कि नदी के उस साइड भी गाँव है, उसको मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और किस तरह से जो है कार्य हो रहा है ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये सब जो है आदमी उस साइड जा रहे हैं, मैं इस सब से भी बात कर रहा हूँ। कोने जे चाचा जी यो कोने जे कौन गाँव है? बतेबे ना पहले कौन गाँव आवे छे? गोपालपुर। तो अहाँ सब तो 9 पे जाते हैं ना? यहाँ पुला के 9 नहीं, सीधा रोड बनल है, सड़क बनल है। अभी जैसे ई ब्रिज दे देने से ना। अच्छा ये ब्रिज बनल है ओतऽ तक? अच्छा। तो दोस्तों मैं आगे भी जाकर के दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से जो है इस ब्रिज पे जो है कार्य हो रहा है और किस तरह से जो है कार्य सही ढंग से हो रहा है। मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी मैं बकौर में हूँ और यहाँ के जो कुछ स्थानीय आदमी सब है जो कि धार के उस साइड भी रहते हैं और गोपालपुर में रहने वाले सब आदमी हैं।
सर ये जो पुल बन रहा है, ये जो पुल बन रहा है, इस सबसे आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमको बताइए। मिलेगा तो मिलेगा, कट मिलेगा तो उतरने अप्रोक्स लाइन का जो है यहाँ पे निर्माण होगा तभी इस सबको जो है लाभ मिल पाएगा। और 18 पंचायत है इधर। अच्छा 18 पंचायत है। और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? यही बात है कि पुला बनेगा तो हम लोग को लाभ इसी से तो होगा कि जब वहाँ कट मिलेगा जाने के लिए, चढ़ने के लिए, तभी ना। अभी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कट देगा कि नहीं देगा, कोई पता नहीं लग रहा, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। तो यहाँ पे जो है सीधी तौर पे नज़र में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है इस सबको लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आदमी सब है, क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए सर आप बताइए? वही ना, वही वहाँ पर अप्रोक्स लाइन का निर्माण होना चाहिए चाहिए चढ़ने के लिए, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा सीधा, आपको जो है बकौर जाना पड़ेगा वो रोड पे, जाना मेन पड़ेगा, नहीं तो आपको भेजा जाना पड़ेगा करने के लिए। तो दोस्तों ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जो आदमी से है नाखुश है, इस ब्रिज को बनने के जो है बन रहा है इससे जो है कुछ नाखुश है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है चढ़ने के लिए अप्रोक्स लाइन का जो है निर्माण होना चाहिए। तो चलिए मैं तमाम जो है चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, आगे भी जा करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह से जो है यहाँ पे कार्य हो रहा है।